विकी के पास खड़ा हो गया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? धमाकेदार है। मेरी गांड के चीथड़े हो चुके हैं। कैसी हो आंटी? आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया आंटी। इतने में वहां पर विकी के पापा भी आ गए। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगे, हमने कभी पहले बात ही नहीं की। कोई भी नहीं हंसा, सिर्फ ऋषिराज को छोड़कर। आप सब बैठिए, मैं कुछ। आंटी, खाना पीना बाद में करेंगे, अभी मुझे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हें मुझसे अधूरी बात क्यों करनी है? अधूरी नहीं आंटी, जरूरी बात करनी है। अरे तुम अपनी बात बोलो यार। हाँ तो मैं कहाँ था? यहीं पर थे तुम। थैंक यू अंकल, आप ना होते तो पता नहीं मुझे यहाँ होने की दिव्य दृष्टि कौन देता। चेतन, अपनी बात बोल। एक्चुअली अंकल, हॉस्पिटल में क्यारा भाभी ने इन दोनों से मुलाकात की थी। ये दोनों मेरे पुराने दोस्त हैं और ये फ्री में लोगों का इलाज करते हैं। उनका नाम है मेनका और ये है उनके पति ऋषिराज। आज इन दोनों का एक स्पेशल सेशन है और वो अपने साथ क्यारा को भी ले जाएंगे। चेतन की यह बात सुनकर विकी समझ गया था कि मेनका और ऋषिराज इसलिए आए हैं ताकि वो कियारा को अपने साथ ले जाएं। अगर विकी और कियारा अकेले जाते तो उसके मम्मी पापा जरूर सवाल करते। शायद कियारा का नशे में होना भी पकड़ा जाता, लेकिन चेतन की समझदारी ने विकी को बचा लिया। फ्री में इलाज करके आप दोनों अपना पेट कैसे भरते हो? जब नियत अच्छी होती है तो जिंदगी में वैसे ही लोग मिलते हैं जो मदद करना अपना फर्ज समझते हैं। वी आर ब्लेस्ड, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं। अपनी बात कहते वक्त मेनका तरुण के एकदम पास आकर खड़ी हो गई। ये देखकर विकी चौंक गया। वो चेतन से बोला, मेरा घर उजाड़ देगी ये औरत, इसे कंट्रोल कर भाई। मेनका जी। हाँ बोलो ना चेतन। चले क्यारा भाभी के पास। ठीक है। अपनी बात कहते ही मेनका ने अपने हाथों से तरुण के गालों को छुआ। हाँ बहुत क्यूट हो। थैंक यू जी। विकी बेटा, थैंक यू सुनते ही सरिता के अंदर की पत्नी जाग उठी थी। अब वो मेनका को अपने पति के नजदीक नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने विकी का नाम ले लिया। विकी भी अपनी माँ की बोली बात समझ चुका था। चेतन, अब टाइम क्या वेस्ट कर रहा है, चल चलते हैं। मेनका और ऋषिराज जी, आप गाड़ी में इंतजार कीजिए, हम अभी आते हैं। ठीक है। मैं भी चलता हूँ तुम दोनों के साथ। विकी अपने कमरे की तरफ निकल चुका था। आपने कभी जिंदगी में मुझे इतना प्यार से तो थैंक यू कहा नहीं। तुम भी ना ज्यादा सोच लेती हो। थैंक यू बोलो तुम, और मैं सोचूं भी ना। अच्छा है, आज थैंक यू बोल रहे हो, कल गले भी लगा लोगे। मुझे माफ करो देवी, मैं तुमसे जीत नहीं सकता। अभी मुझे जाने दो, अभी कपड़े भी सुखाने हैं। अपनी बात कहते ही तरुण वहां से चले गए। सरिता भी किचन की तरफ निकल पड़ी। कियारा जी, कियारा ने जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो विकी उसके करीब जाकर बैठ गया। कियारा, मेरे करीब आओ। कियारा ने नींद में विकी का हाथ पकड़ लिया था। कियारा छोड़ो। कहाँ जा रहे हो तुम मुझे छोड़कर? कियारा बोल। चेतन, अबे दंत मंजन कर रहा है क्या बे? जल्दी आ। अरे यार, कियारा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, वो नींद में है। मैं कोई जबरदस्ती करूंगा कहीं उसे नुकसान न पहुंच जाए। पुलिस तेरी गांड में जबरदस्ती डंडा घुसेड़ेगी, तब कैसा महसूस होगा तुझे? रुक, अभी जगाता हूं। सॉरी कियारा जी, मुझे माफ करना। कियारा को उठाने के लिए विकी ने उसके गाल पर एक धीरे से थप्पड़ मारा। किसने मारा मुझे थप्पड़? कियारा उठ चुकी थी
उसके बाद विकी ने कियारा को मेनका और ऋषि के बारे में बताया। फिर दोनों सबके साथ मिलकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गए। गाड़ी के अंदर बैठते ही कियारा फिर से सो गई थी। विकी, कियारा तो काफी नशे में लग रही है मुझे। पुलिस स्टेशन में कुछ कर दिया तो क्या? पुलिस गुस्सा हो जाएगी, क्या पता अपने डंडे से हमारे पिछवाड़े को लाल कर दे। शुभ शुभ बोल मेरे भाई, तेरी बोली हुई बातें मेरे गांड में तीर की तरह चुभती हैं अभी। यार प्लीज शांत हो जा तू। विकी, अपने मन को शांत करो। जस्ट आने से रोक पाओगे। योर इनर कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ मैं नहीं, काम सूत्र भी कहता है। कामनेस को अगर हम काम सूत्र के नजरिए से देखते हैं तो इसे सेल्फ कंट्रोल के साथ जोड़ा गया है। कहते हैं कि जब हम अपने इमोशंस को अपने बस में रखते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही एक गहरी शांति आ जाती है। आप दोनों का घर आ गया है। मेरी बात ध्यान में रखना विकी। इसके बाद मेनका और ऋषि गाड़ी से उतर गए। तकरीबन आधे घंटे के बाद विकी, कियारा और चेतन पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। विकी भाभी को उठा। कियारा, पुलिस स्टेशन आ गया है, जल्दी उठो। हाँ मैं उठ गई। कियारा, विकी और चेतन गाड़ी से बाहर निकले और पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगे। हेलो, मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दे दो विक्की। मुझे मालूम है कि वो तुम्हारे पास है। तुम्हारी गाड़ी की चाबी मेरे कमरे तक कैसे पहुंची? इस सवाल का जवाब जितना अच्छे से कियारा दे पाएगी उतने अच्छे से मैं नहीं दे पाऊंगा। मुझे आज शाम तक मेरी गाड़ी की चाबी वापस कर देना। वीर के कॉल के बाद विकी के दिमाग में हजारों सवालों ने जन्म ले लिया था। वो खुद से बातें करने लगा। वीर की गाड़ी की चाबी से कियारा का क्या लेना देना? क्या चल रहा है दोनों के बीच में? अचानक कियारा चीख उठी। मुझे नहीं जाना पुलिस स्टेशन, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। कियारा रुको, कहां जा रही हो तुम? कियारा भाभी सामने देखो। विकी भाभी जिस महादेव से अभी टकराई हैं वो यहाँ का इंस्पेक्टर है। मैंने इसके बारे में सिर्फ एक ही चीज सुनी है। और वो क्या है मेरे भाई? इसको दूसरों की बीवियां बड़ी पसंद आती हैं। भाई वीर नाम की सुई कम थी जो ये भला तेरी गांड में घुसने के लिए आ गया। अब इस चंडाल से कैसे बचाएगा खुद की बीवी को? पुलिस स्टेशन में आगे क्या होगा? कियारा और वीर के बीच में क्या चल रहा है? विकी और कियारा की इस अजीबोगरीब कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? ये सभी जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, सिर्फ और सिर्फ 8 पर। 8 भाई, जो इंसान जिंदगी भर सिर्फ अलार्म ही सेट कर पाया है उससे लड़की कैसे सेट होगी? ऐसा मैं नहीं, इंस्पेक्टर के दोस्त बोला करते थे। वही इंस्पेक्टर जो इस वक्त कियारा को देख रहा है। इंस्पेक्टर को अपने दोस्तों की बात इतनी बुरी लगी थी कि उसने पुलिस ज्वाइन करने के बाद अलार्म बंद करने के लिए कई सारी लड़कियां सेट कर ली। इसकी आंखें हैं या सैटेलाइट कैमरा? साला हर एंगल से मेरी बीवी को देखे जा रहा है। मेरा बस चले तो मैं इसकी आंखें निकाल कर इसके पिछवाड़े में डाल दूं। शादी के बाद तेरा बस ही तो नहीं चला किसी चीज में। भोसड़ी के, मैं कच्छा उतार के खड़ा हो जाता हूँ। ले मेरी जितनी लेनी है। यहाँ कानून की नजर मेरी बीवी पर टिकी हुई है और तू साले मेरा साथ देने की जगह मेरे साथ ही बकचोदी कर रहा है। अरे नहीं भाई, हम साथ साथ हैं। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। ओ आई लव यू विकी। लत साले, पीछे हट मुझसे। इंस्पेक्टर साहब, यही वो आंटी है जिसने ट्रेन में मुझे मारा था। इसे छोड़ना मत। यह सुनते ही विकी और चेतन ने जब पीछे मुड़कर जितेंद्र को देखा तो वो एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। अबे साला, ये तो किसी बी ग्रेड मूवी का सी ग्रेड विलन लग रहा है मुझे।
शक्ल देख साले की, टूटी हुई साइकिल भी इससे अच्छी दिखती है भाई। चल बे, टूटी हुई साइकिल तो ठीक भी हो जाएगी, लेकिन इसकी शक्ल नहीं। ये तो दूर से ही अनवांटेड पीस नजर आता है मुझे। भाई इस चोमू चांद के इतने फॉलोअर्स कैसे हो गए? पता नहीं भाई, आजकल सोशल मीडिया में तो कोई भी फेमस हो जाता है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। इतने में कियारा विकी और चेतन के पास आकर खड़ी हो गई। अफसोस, उसका नशा अभी तक उतरा नहीं था। इतने में इंस्पेक्टर भी उनके बीच आकर खड़ा हो गया। तो आप हैं कियारा? जी मैं हूँ कियारा। क्यों, कोई बात है क्या? इसका जवाब तो आपको पुलिस स्टेशन में मिलेगा। अपनी बात कहकर इंस्पेक्टर पांडे पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिया। विकी और चेतन सिर्फ उसे ही देख रहे थे। विकी, विकी, बोल चेतन। विकी, हाँ बोल ना। सोच रहा हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने से पहले किसी एम्बुलेंस वाले को यहीं बुला लूं। इमरजेंसी में कहाँ कॉल करता फिरूंगा। अबे चुप रहे। मुझे चुप रहने को मत बोल, अपनी धर्म पत्नी को चुप रहने के लिए बोल। ये नशे की ब्रांड एम्बेसडर ने अगर उस ठर की इंस्पेक्टर को 1% भी भाव दे दिया ना, तो तेरी जिंदगी के FIR लग जाएंगे। ये सुनकर विकी कुछ भी नहीं बोला। वो घबराई हुई नजरों से सिर्फ कियारा को ही देख रहा था। अब रुका क्यों है, चल अंदर चलते हैं। हाँ। इसके बाद तीनों पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगे। विकी और चेतन के दिल और दिमाग सिर्फ इसी फिक्र में डूब चुके थे कि उनके साथ पुलिस स्टेशन में आगे क्या होगा। कियारा को पुलिस स्टेशन के अंदर आते देख जतिंदर तुरंत इंस्पेक्टर पांडे के पास जाकर खड़ा हो गया। सर देखो आ गए। तो हमारे मुंह के आगे काहे खड़ा होके बात कर रहा है बे? पप्पी लेगा क्या हमारी? इजाट। सॉरी सर। अपनी बात कहने के बाद इंस्पेक्टर पांडे ने विकी और चेतन की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसको शांत देखकर विकी और चेतन के डर का दूध फट गया। भाई ये हमारी तरफ क्यों देख रहा है? उसे तेरा ऑटोग्राफ चाहिए, जा दे दे। ये क्या खुसुर पुसुर चल रहा है तुम्हारे बीच? कुछ नहीं सर। सर वो तो मैं इन्हें बता रहा था कि आप कितने स्मार्ट हो। ए, तू का कहा है बे तू? तेरी सूरत ही ऐसी है। ए, तूने क्या बोला? मैं क्या बोलूँगा, मैं तो आपकी सूरत देख रहा था। अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चेतन है। और ये दोनों तुम्हारे क्या लगते हैं? ये मेरा बचपन का दोस्त विकी है और ये उसकी पत्नी कियारा भाभी। साले, तुझे बर्फ की सिल्ली पर लिटा कर पेलूंगा। एक तो हमारे सामने हमारी सूरत का मजाक उड़ा रहा है, ऊपर से मुझे ही चूतिया बना रहा है। इतना मारूंगा कि बाहर रोड पर भुट्टा बेचता फिरेगा और चिल्लाएगा, भुट्टा ले लो, भुट्टा, गरम गरम भुट्टा। भैया एक भुट्टा दो ना प्लीज। यारा जी, ये काम हम तो छोड़ दिए हैं अब। ओह कोई बात नहीं पांडे जी। पांडे जी? कियारा के मुंह से पांडे जी सुनकर इंस्पेक्टर को ऐसा लगा कि जैसे उसके चारों तरफ सिर्फ गुलाब के फूल गिर रहे हैं। पांडे जी किस ख्यालों में खो गए आप? अबे सर बोल, मुझे पांडे जी काहे कह रहा है? तेरी बीवी का बच्चा हूँ का रे? अच्छा है, मारो इसको 2-3 थप्पड़। इसने तो मुझे भी बहुत परेशान किया था। क्यों रे साले, काहे परेशान किया रे इतनी सुंदर, माफ करना, इतनी सुशील औरत को? सर कंप्लेन मैंने लिखवाया है। खारिज हो गई तुम्हारी कंप्लेन। जाओ घर जाओ। यहाँ आने से पहले मुझे किसी वीर नाम के आदमी का फ़ोन आया था। उसने मेरी बात उस बूढ़े से कराई जिसके साथ तुमने बदतमीजी की थी। अब जाओ यहाँ से। अरे ये क्या जुल्म है सर, इसने मुझे सच में बहुत मारा है। और आपको पता है, जब से मेरे पिटाई की खबर सोशल मीडिया में पहुंची है, मेरे फॉलोअर्स तो ऐसे कम हो रहे हैं जैसे मेरे अपने फैमिली के साथ टाइम। अब तो मुझे लगता है अगले महीने मुझे इन्फ्लुएंसर से चाय वाला बनना पड़ेगा।
गरम गरम चाय लाइक शेयर के साथ ले लो सर, कुछ तो करो। जहां एक तरफ जितेंद्र कियारा को सजा दिलाने की भीख मांग रहा था, वहीं दूसरी तरफ विकी और चेतन ने जब वीर का नाम सुना तो उन्हें 140 वोल्ट का झटका लग चुका था। जहाँ देखो वहाँ वीर। साला इस आदमी के तो मुझे अब सपने भी आने लगे हैं। अच्छा है ना, सपने में सेक्स करना उसके साथ, अपना नारियल पानी निकालना मत भूलना। छी यार, उस चोदू चांद को छोड़ने में क्या ही मजे आएंगे मुझे। अरे तुम्हारे बाप के बारात चल रहा है यहाँ, इतना तेज काहे चिल्ला रहा है? छी चेतन, हाउ डिस्गस्टिंग, छी। ओह शिट, इसकी तो वीडियो बना लेनी चाहिए थी, ट्रेंडिंग हो जाती है तो। पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोगों की निगाहें सिर्फ चेतन पर टिकी हुई थी। उन सब को देखकर चेतन का मन तो उनकी आंखें फोड़ने का कर रहा था, लेकिन वो धीमी आवाज में बोला, आई एम सॉरी गाइस, खेल रहा था, गलती से आवाज तेज हो गई। वैसे ब्रो, तुझे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। इधर कितनी लड़कियां हैं ना, they would have felt bad about चोदू words. How cheap. चोदू कौन बोलता है भाई? You should have said motherfucker. पांडे जी, हिंदी में तो मादर चोद हुआ ना। जी सही कह रहे हैं आप। जतिंदर मेरे भाई, मैंने तुझे कभी फॉलो तो नहीं किया, लेकिन तेरी पर्सनालिटी को देखकर मुझे एक गाना याद आ रहा है। अगर तुमने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो मैं तुम्हें एक गाना सुनाना चाहूँगा। रुक रुक रुक, फोन निकालता हूँ तब गाना। जतिंदर ने तुरंत अपना फोन निकाला और सेल्फी कैमरा ऑन करते हुए बोला, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस, मैं आप सबको अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, क्वाइट बिजी यू नो, बट नो वरीज, आई एम बैक। और अभी आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू गाइस। गेस व्हाट? जतिंदर रॉकिंग फैमिली, मेरा एक फैन मुझे आज अपना लिखा हुआ गाना सुनाएगा। चेतन, गो अहेड। मैं 30 बरस का और तू 20 बरस का, ना तेरी सूरत अच्छी ना मेरी सूरत अच्छी, तेरी सूरत आथू। यह सुनते ही जतिंदर ने अपना वीडियो बंद किया, फीलिंग सैड का स्टेटस डाला और पुलिस स्टेशन से चला गया। उसके जाते ही विकी, कियारा और चेतन भी घर के लिए निकल गए। गाड़ी के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। कियारा भी धीरे धीरे अपनी नॉर्मल स्टेट में आने लगी थी। चेतन भी गाने गुनगुनाते हुए गाड़ी चला रहा था। कियारा, क्या तुम ठीक हो अभी? हाँ, आई एम फाइन। इसके बाद विकी कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं बोला। कियारा भी शांत थी। कुछ देर के बाद विकी खुद को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाली। ये गाड़ी की चाबी तुम्हें कहाँ से मिली? कियारा, ये चाबी हमारे कमरे में क्या कर रही थी? और वीर को कैसे पता चला कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट हुई है? क्या होगा कियारा का जवाब? कियारा और वीर के बीच में क्या चल रहा है? विकी और कियारा की इस अजीबो गरीब कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा, ये सब जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, सिर्फ और सिर्फ 8 पर। विकी ने शादी के बाद जिसे अपना बनाने की कसम खाई थी, वो उसके सामने इस वक्त समोसा खा रहा था। दरअसल चेतन को अचानक से भूख लग गई थी। उसने गाड़ी तुरंत अपने मनपसंद कैफे की तरफ घुमाई और अब वहीं बैठकर चाय समोसा ठूंस रहा है। कहता है पल तुमसे होके ये दिल दीवाना, एक पल भी ओ मेरी समोसा चटनी, मेरी जिंदगी से दूर न जाना। जहां एक तरफ चेतन अपने समोसे से प्यार कर बैठा था, वहीं दूसरी तरफ विकी के मुंह में समोसे जरूर थे, लेकिन उसकी आंख कियारा पर टिकी थी। हे लिसन, मुझे ऐसे मत देखो। ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई बंदर मेरा खाना छीनने के लिए सामने खड़ा हो। सॉरी कियारा जी। अचानक कियारा विकी के नजदीक आई। सुनो, बोलिए कियारा जी।
तुम्हें जानना है ना कि वीर की गाड़ी की चाबी हमारे कमरे में क्यों थी? ओके, परफेक्ट। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन क्या अभी मैं अपने खाने पर फोकस कर लूं? भूख लगी है मुझे। विकी, मुझे ब्रेड पकौड़ा खाना है, प्लीज मेरे लिए वो ऑर्डर करो। वाह भाभी, क्या चॉइस है आपकी, जय हो। भैया, एक नहीं 2 प्लेट पकौड़े ले आओ, हरी चटनी जरूर देना साथ में। चेतन भाई, थैंक यू। क्या बोला तू? ये कोई मेन्यू में थैंक यू ड्रिंक नाम की चीज है, प्लीज मंगाना। शुक्र मना, गांडू ही सही, लेकिन तू मेरा दोस्त है। मैं चाह के भी तुझे कुछ नहीं बोल सकता, नहीं तो अपने अंदर बॉम्ब डालकर तेरे साथ फट जाने का दिल करता है मेरा। प्लीज फटो ना, प्लीज। हरामी साला, जोक मारने लगा है। अच्छा है लगता है कामसूत्रा की क्लासेस अच्छी लगने लगी है। सही है, मेनका तेरा झंडा जरूर खड़ा करेगी। वो झंडा अगर तेरी गांड में घुसेगा तो कैसा लगेगा तुझे? गम लिखे होंगे किस्मत में तो ये भी ले लेंगे भाई। हे, ये तुम दोनों ऐसे क्या खुशबुसाते रहते हो हमेशा, एक दूसरे के कान की ओके भाभी, नाउ यू कैन स्टॉप। आगे हमारे गांड की बात हो रही है। सही है, ये चूतिया सही है। भाभी, डिड यू सेड समथिंग डर्टी? सही है यार तुम्हारा भी। चेतन, मेरी एक बात मानोगे? बोलो भाभी जी। तुम भी हमारे साथ दिल्ली चलो, अच्छा रहेगा। मुझे एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। दिल के अच्छे लगते हो, मेरे साथ कुछ करोगे भी नहीं। अब तुम पूछोगे कैसे? ब्रो, आने वाली सोशल मीडिया स्टार हूँ मैं, लोगों की आंखों को पहले देखती हूँ। सॉरी टू से, नो ऑफेंस, पर कोई बेचारा अंधा हुआ तो? यार वैसे कल ही अंधाधुन मूवी देखी थी। अंधा होकर हीरो ने क्या ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली थी। हीरोइन भी खुश थी हीरो से। तेरी गांड लिफाफे में डालकर तेरे घर भिजवा दूंगा। बकचोदी मत कर मेरे साथ। सॉरी। इट्स ओके कियारा जी। मैं बिल देकर आता हूँ, तब तक तुम दोनों एक दूसरे से दिल मिलाओ। विक्की, तुम बहुत सोचते हो, सोचना बंद कर दो, इट विल हेल्प यू। Bienvenue. Ladies and gentlemen, welcome aboard your flight to France. Fasten your seatbelts, relax, and get ready to experience the charm, romance, and elegance of France. From the Eiffel Tower to delicious croissants, adventure awaits. Bon voyage. अरे बंद कर। जिंदगी 2 पल की है, इंतजार नहीं करूंगा अभी तुझे मारने में। Calm yourself. Look for peaceful and thoughtful things. Understand your inner emotional bond. So, be calm. छोड़ो यार, मेनका की आवाज सिर्फ विकी को ही सुनाई दे रही थी। विकी एक पल के लिए हैरान तो हुआ, लेकिन बिना समय गवाए अपनी कुर्सी से उठकर कैफे के बाहर चला गया। कियारा भी अपने ब्रेड पकौड़े खा चुकी थी। वो भी उठी और विकी के पीछे पीछे चलने लगी। विक्की ब्रो, तेरा घर आ गया। मैं तुम्हारा कमरे में इंतजार कर रही हूँ। अरे भाभी को रोक। क्यों? भाभी जी, कियारा। हाँ बोलो चेतन। भाभी, वो विकी आपको बताना भूल गया था कि उसे अभी मेरे साथ कहीं जाना है, लेकिन मूर्ख बता नहीं पा रहा, इसलिए मैंने सोचा मैं बता दूं। ओके। विकी? वाह, क्या कोइंसिडेंस है भाभी। पहले मैंने रोका, अब आप। ये रोकम रुकाई क्यों चल रही है? विकी, क्या तुम मुझे गाड़ी की चाबी दे सकते हो? यह सुनकर विकी ने कियारा की आंखों में देखा और बिना कुछ बोले उसे चाबी दे दी। इसके बाद विकी और चेतन मेनका और ऋषिराज से मिलने के लिए निकल गए। चेतन, तुझे याद है पिछली बार मेनका के पति ने कहा था कि वो मुझे कामसूत्रा से जुड़े एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसको जानने के बाद मैं अपने बेड की टाइमिंग को भी सही कर सकता हूँ।
अब तो मेरे दिल के गिटार बज रहे हैं भाई। अरे ब्रेक लगा बे, इतना गलत नहीं सोचना चाहिए। यहाँ सीखने आए हो, सीखो पहले, बकचोदी मत करो। तू इतना सीरियस कब से हो गया? वो मुझे जब से भाभी ने बोला है कि तुम मेरे साथ दिल्ली चलना, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा, कोर फैमिली मेंबर। भोसड़ी के, तुम हमारे साथ चलने की तो नहीं? मैंने तो टिकट भी करवा ली, हमारी ट्रेन एक ही है, हमारा कोच भी एक है। सुन भोसड़ी के, पूरा खर्चा मेरी जेब से होगा। तेरा दादा जमीन छोड़कर नहीं गया था मेरे लिए। क्या बात है, तुझे कैसे पता? अबे कोई काम तो करता नहीं है, तेरे दुखड़े के अलावा और क्या है तेरे पास? मेरे पास भाभी माँ है। देख, आ गया मिशनरी तेरी लेने। विकी और चेतन गाड़ी से निकले और मिशनरी के साथ घर के अंदर चले गए। ये मेनका है या हूर परी? ऐसे दर्शन के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। हे ऊपर वाले, ये तो बिल्कुल रात के 10 बजे वाले FTV शो की मॉडल लग रही है। मेनका ने काले रंग की एक एलिगेंट बिकिनी पहनी हुई थी, जो उसकी खूबसूरती को और भी निखार रही थी। उसके साथ खड़े ऋषिराज ने काले रंग का एक वी शेप अंडरवियर पहना था। इस वक्त दोनों की पर्सनैलिटी में एक चार्मिंग कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था। चेतन, ये तो मेरे पास ही आ रही है। अच्छा ही तो है, चांद खुद गर्दन के पास आ रहा है, बुराई क्या है इसमें? इससे पहले कि विकी कुछ कहता, मेनका उसके करीब आई और उसके होठों पर अपने गाल फेरने लगी। कुछ मत बोलो, शांत हो जाओ। ओके, शांत हो गया। मेरे पास आओ। क्या? मैं समझा नहीं। मेरे करीब आओ विकी। विकी, नजदीक होने का असली मजा तब है जब आंखें खामोश हो और दिल बातें करे। आज मैं तुम्हारे सामने खामोश रहकर अपने प्यार का इजहार करूंगी और साथ ही तुम्हें कामसूत्र के कुछ इम्पोर्टेंट पोस्चर्स भी सिखाऊंगी। ये सुनकर चेतन की आंख हैरानी के साथ बड़ी हो गई। वो मन ही मन बोला, मेनका के उतने नजदीक मत जा विकी, वो तुझे बर्बाद कर देगी। तू कुछ बोला क्या चेतन? अरे मैं क्या बोलूंगा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से सीखना, अपनी वाइफ का पासवर्ड आज अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर। अपनी बात कहकर चेतन मिशनरी के पास जाकर खड़ा हो गया। इन सब बातों से अनजान कियारा अपने कमरे में बैठी हुई थी। हाँ बोलो वीर। मेरी भी दिल्ली के लिए टिकट बुक हो चुकी है। अब मैं भी तुम सबके साथ दिल्ली चलूंगा। दिल्ली के ट्रिप में क्या होगा? कामसूत्रा की क्लास में विकी और मेनका के बीच क्या होगा? विकी और कियारा की इस अजीबोगरीब कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, सिर्फ और सिर्फ 8 पर। मुझे बचपन में मेरी माँ ने कहा था कि सपने सब देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही लोग कर पाते हैं जो कभी रुकते नहीं। और जो सपना देखा है मैंने, दिल्ली जाकर उस सपने के एक कदम और नजदीक पहुंच जाऊंगी मैं। इस सफर में साथ देने के लिए थैंक यू वीर। वैसे तो विकी शरीफ इंसान है, आप ही सबकी तरह बिल्कुल श्रीमान है, लेकिन अब उसके दिमाग में भी मच चुकी है सनसनी, क्योंकि सामने खड़ी है मेनका पहने बिकिनी। एक बाप होने के नाते विकी के पापा से जो हुआ उन्होंने वो किया, लेकिन उन्हें एक चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, वो थी विकी की शादी। मेरी बात ध्यान से सुन मिशनरी, शादी मत करना, हालत बिगड़ जाती है। सामने ही तेरे प्राइम एग्जाम्पल है। अब देखो अपना ब्रूसली मेनका के सामने खड़ा तो हो गया है, लेकिन शक्ल ऐसे बनाए बैठा है जैसे उसकी आत्मा किसी ने चूस ली हो। इसकी जगह मैं होता ना तो यहाँ दबाता, वहाँ दबाता, अरे क्या क्या बताओ, कितना मजा आता।
तेरे गोटे की अंतरिक्ष में क्यों खलबली मच गई? चुप कर जा कुत्ते, भौंक मत। मिशनरी बिहेव। ऋषिराज की आवाज सुनते ही मिशनरी शांत हो गया। वो भी अपनी जगह पर बैठकर मेनका और विकी को देखने लगा। क्या हुआ विकी, इतना घबरा क्यों है? क्या कभी कोई लड़की तुम्हारे इतने करीब नहीं आई है? जिसकी बीवी उससे दूर भागती हो उसके करीब लड़कियां नहीं, तन्हाई आती है। शट अप चेतन। चेतन, तुम जितनी बार भी कुछ बोल रहे हो ये मिशनरी भौंक रहा है, इसलिए प्लीज शांत रहो। अच्छा ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगा बीच में। अब तो बड़ा हो गया हूँ मैं, मुझे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। मेनका और ऋषिराज जी, आप दोनों कंटिन्यू करिए, तब तक मैं मिशनरी के मुंह में मूंगफली डालता हूँ। इतने में मेनका ने अपना हाथ विकी के बालों पर रखा और धीरे धीरे अपना हाथ उसके बालों पर फेरने लगी। विकी, तुम मेरे इतने करीब होने के बाद भी मुझसे कितना दूर हो, जानते हो क्यों? क्यों मेनका जी? क्योंकि हमने कभी अपने बीच में इमोशनल, स्पिरिचुअल और मेंटल इंटीमेसी को एक्सप्लोर ही नहीं किया। विकी, आज हम तुम्हें कामसूत्रा से जुड़े अलग अलग पोस्चर्स के बारे में बताएंगे और उन्हें करना कैसे है वो करके भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात अपने दिमाग में रख लो, जब तक तुम अपने पार्टनर के साथ इमोशनल, स्पिरिचुअल और मेंटल इंटीमेसी नहीं बनाओगे, तब तक ये पोस्चर्स तुम्हारे प्यार को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। विकी, क्या तुम कभी कियारा के साथ खुलकर हंसे हो? तुम्हारे बीच कितनी बार बातें होती है? एक बार भी नहीं। तो अब करो। जब दो कपल्स के बीच खुलकर बातें होती है तो उनके बीच की दूरियां भी कम हो जाती है और ये ही उनके इमोशनल बॉन्ड को भी मजबूत बनाती है। अपनी बातों को खुलकर कहना सीखो विकी, तुम कभी भी दुखी नहीं रह सकते। ठीक उसी वक्त विकी के पीछे ऋषि आकर खड़ा हो गया। समझ में आ गया क्या तुम्हें विकी? मुझे समझ में आ गया है। आप मेरे पीछे क्यों खड़े हो? विकी के बिल्कुल पीछे ऋषि आकर खड़ा हो गया था और वो अपने होंठों को अपने दांत से दबाने लगा। ये देखकर चेतन अपने आप से बातें करने लगा। पीछे ऋषि, आगे मेनका, बीच में विक्की। ये सब देखने से पहले मैं विश पीकर मर क्यों नहीं गया? बेचारे विकी की गांड तो संकट में लग रही है। ये ऋषिराज तो साला डिफेक्टेड पीस लग रहा है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब क्या दिखा रहे हैं? तुरंत इसे रोकिए, मैं भयभीत हो रहा हूँ। चेतन, चेतन, कहाँ खो गया है? तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ भाई, विकी, ऋषिराज तो अभी तुम्हारे पीछे था, अब कहाँ है वो? भाई, उन्हें जो करना था वो कर लिया है उन्होंने। अभी वो अपना कच्छा बदलने गए हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दुश्मन ने तुझ पर आक्रमण भी कर दिया और मुझे खबर तक नहीं मिली। क्या नहीं हो सकता? किसने आक्रमण कर दिया? क्या बोल रहा है? चेतन तुरंत विकी के पास आया और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, भाई ये ऋषिराज तेरे पीछे खड़ा था? हाँ, खड़ा था। तो उसके बाद इसने तेरा शारीरिक शोषण कैसे किया? शारीरिक शोषण? अबे क्या बोल रहा है झिंगुर? उन्होंने तो मुझे बताया कि मुझे कियारा के साथ स्पिरिचुअल और रिलैक्सिंग प्लेसेस पर जाना चाहिए। उन्होंने कहा स्पिरिचुअली अगर दोनों पार्टनर्स एक्टिव रहते हैं तो उनके बीच की इंटीमेसी का प्लेजर और भी बढ़ जाता है। भाई, ज्ञान की इस बारिश में मैं क्यों नहीं भीग पाया? मुझे ये सब बात सुनाई क्यों नहीं दी? साले, मुझे क्या पता कहाँ हैंग हो गया था। खुद से बातें किया जा रहा था तू। ये तो जब मैंने तुझे आवाज लगाई तब तेरी गांड को होश आया, वरना तेरा दिमाग बफरिंग मोड पर ही रहता। ठीक उसी वक्त मेनका किचन से वापस आई और विकी के नजदीक आकर खड़ी हो गई। चेतन अपनी तिरछी निगाहों से सिर्फ मेनका के फिगर को देख रहा था, जो बिकिनी में और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। मुझे ये सब बात क्यों नहीं सुनाई दी? वैसे मेनका जी, आपसे एक सवाल करूं? हाँ, बोलो ना चेतन। आपने ये बिकिनी क्यों पहनी है? आप तो विकी को ऐसे भी अलग अलग पोस्चर्स के बारे में सिखा सकती थी। ये सुनकर मेनका चेतन के बिल्कुल करीब खड़ी हो गई और उसके कान के नजदीक जाकर बोली, तेरी दादी माँ छोड़ गई थी मेरे लिए ये बिकनी, इसीलिए तुम्हारे आने की खुशी में पहनी है। ठीक उसी वक्त ऋषिराज भी आ चुके थे। विकी, तुम्हारे कामसूत्रा के सभी इंपॉर्टेंट पोस्चर्स को सीखने का वक्त आ चुका है। क्या तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। शुरू करो।
तुम्हारे पैंट में इतने पटाखे क्यों फूट रहे हैं? सीखना तो विकी को है। हाँ, तो विकी को बोलना चाहिए। विकी बोले, हम बोले, एक ही बात है। अच्छा, तो शादी के मंडप में विक्की की जगह तुम क्यों नहीं बैठे? इससे पहले कि चेतन कोई जवाब देता, विकी बोल उठा, मैं तैयार हूँ ऋषिराज, बताइए मुझे आगे क्या करना है? विकी, हाँ बोलिए। करीब आओ मेरे। आता हूँ मेनका जी। आओ, करीब आओ। रुक क्यों गए? और पास आओ। जी मेनका जी। मेरे और नजदीक आओ, एकदम मेरे पास। जी आया। विकी मेनका के बिल्कुल नजदीक जाकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच की दूरी बस 7-8 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं थी। दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस कर रहे थे। कैसा महसूस कर रहे हो विकी? अच्छा लग रहा है। मेनका विकी के माथे से पसीना पोंछने लगी। तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? गर्मी की वजह से। अच्छा तो ठीक है विकी, अपने कपड़े उतार दो। कामसूत्रा के अलग अलग पोस्चर सीखने के लिए तुम्हें भी सिर्फ कच्छा पहनना पड़ेगा। क्या? मैं सिर्फ कच्छा? हाँ, तुम्हें पोस्चर्स के बारे में सीखने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। हे ऊपर वाले, ये क्या लीला रच रहे हो? मैं जैसे तैसे एक डिप्रेशन से बाहर निकलता हूँ, आप अगला डिप्रेशन तैयार रखते हो। नहीं, आप बता दो भगवान, क्या चाहते हो? क्या मैं मरते वक्त अपने चट्टी बट्टी को चट्टी में देखकर ही मर जाऊं? जवाब दो मुझे। ठीक उसी वक्त एक तेज हवा चली और एक गीला कच्छा सीधा चेतन के मुंह पर आकर चिपक गया। अरे, अभी तो ही इसे सूखने के लिए डाला था। क्या ये तुम्हारा कच्छा है? जी। चेतन, तू ठीक तो है ना मेरे भाई? जहां एक तरफ चेतन बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका था, वहीं दूसरी तरफ कियारा चैन की नींद लेकर अपने बेड से उठ चुकी थी। हाँ बोलो वीर। मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है। प्लीज आकर मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ अभी आई। जहां वीर की गाड़ी खड़ी थी, उससे कुछ ही कदम दूर विकी के पापा तरुण अकेले खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। इस वक्त उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वीर की गाड़ी उनके घर के पास खड़ी है। अचानक तरुण के हाथों से सिगरेट गिर गई। यारा और वीर, ये दोनों एक दूसरे के गले क्यों लगे हैं? आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? वीर और कियारा को हग करते देख तरुण के इमोशन को लूज मोशन लग चुके थे। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। विकी के पापा आगे क्या करेंगे? कामसूत्रा की क्लास में क्या होगा? विकी और कियारा की इस अजीबो-गरीब कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, सिर्फ और सिर्फ 8 पर। ना विकी शादी करता, ना उसकी जिंदगी में हसीन हादसे होते, ना भोपाल शहर में विकी आता और ना ही कियारा और वीर की दोबारा मुलाकात होती। ना विकी के पापा कियारा को वीर की बाहों में देखते और ना ही वो अरे मैं क्या बताऊं यार, बस यही बोलूंगा कि लड़की ब्यूटीफुल कर गई लुल। पापा जी आप यहाँ, और ये आपके हाथों में सिगरेट? मम्मी ने कितनी बार आपको मना किया हुआ है ना। कियारा बेटा, यहाँ तुम। अचानक तरुण शांत हो गए। बेटा, तुम्हारे पैरों से खून निकल रहा है। हाँ पापा, वो एक्चुअली मेरा अंगूठा ना छोटे से पत्थर पर लग गया, पर मैं ठीक हूँ पापा। नहीं बेटा, चलो घर के अंदर। ऐसे लापरवाही नहीं करते। अंकल सही कह रहे हैं कियारा, तुम्हें अभी जाना चाहिए। मैं चाबी ढूंढ लूंगा। चाबी ढूंढ लूंगा? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। अंकल, वो जब मैं ब्रेकफास्ट करके अपनी गाड़ी की तरफ आया तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी चाबी खो गई है। मैंने उस वक्त ढूंढी चाबी, लेकिन मुझे मिली नहीं। मेरे पास उस चाबी का स्पेयर भी नहीं था। मैंने किसी मैकेनिक को बुलाया है, वो अभी इसकी दूसरी चाबी बना देगा। उसके आने से पहले मुझे लगा कि मुझे भी खोज लेना चाहिए, लेकिन उस बीच कियारा ने मुझे देखा
और चाबी ढूंढने में मेरी मदद करने आ गई। अरे ब्रेक मारो बेटा। समझ गए बेटा, अब महाभारत लिखोगे क्या यहाँ बैठकर? चाबी जब बन जाए तो नाश्ता करने आ जाना। आलू के पकौड़े बने हैं, विक्की को काफ़ी पसंद हैं। आलू के पकौड़े मुझे भी पसंद हैं। अंकल, मुझे बाहर के खाने की आदत है, प्लीज़ घर के खाने की आदत मत डलवाइए। मुझे तो कुकिंग भी नहीं आती। कुकिंग का इशू है, कुक रख लो ना। बोलो तो मैं नंबर दूं? 1 नंबर का खाना बनाता है। और भोपाली पोहे तो एकदम चटपटा मसालेदार और ऊपर से हल्का मीठा टच। आह, किससे बचने को कह रहे हो? बच नहीं, टच। अच्छा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो आलू के पकौड़े बना रही थी। अरे नहीं, मैं तो आपकी आवाज़ सुनकर बाहर निकली थी। इन सब में मैं भूल ही गई कि मेरे बेटे के पकौड़े जल रहे हैं। उसको तो आलू के पकौड़े बहुत पसंद है। तुम भी क्या करती हो? मैं क्या करती हूँ? तुम्हारी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती हूँ। मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं पापा, बच जाएंगे विक्की के पकौड़े। जब चारों तरफ गोलमाल चल रहा हो तो पकौड़ों का ध्यान कौन रखेगा? कर छोड़ो, पकौड़े हैं फिर से बन जाएंगे। पर इस वक्त विकी जो अपनी इज्जत की मशाल छुपाकर मेनका और ऋषि के सामने बैठा है। मुझे नहीं मालूम था कि तू भी फूलों वाली चड्डी पहनता है। सेम पिंच ब्रो। तुम कौन से कलर की चड्डी पहने हो? येलो अच्छा कलर है ना, जब भी पहनता हूँ सब खिल जाता है। आई फील लाइक येलो कलर देखकर माई डार्क नाइट राइजेस। अगर चेतन के साथ अंधेरा कायम कर लिया है विकी तो अब आ जाओ। शर्मा कर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, सामने आओ। सामने आने लायक छोड़ा कहाँ है आपने? चेतन, अच्छा दोस्त वो नहीं जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे। अच्छा दोस्त वो है जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देता। अगर तुम अभी विकी के सामने ऐसी बातें बोलोगे तो विकी भी नर्वस होगा। तुम्हें उसे हौसला देना चाहिए। क्षमा करना बड़े भाई विकी, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा था, बस मेरे अंदर डर का वास हो गया था। चुप हो जा, कोई बात नहीं है चेतन। तू गांड चाट ले मेरी, लेकिन प्लीज चुप हो जा। नानी के घर से नौटंकी सीख कर आया था क्या? चुप हो जा भाई, बिल्कुल चुप हो जा। मुझे अपने इमोशंस बदलने दे। साहिबान कदरदान, अब आपके सामने आ रहे हैं विकी, एक ऐसा नाम जिसे कोई नहीं जानता सिर्फ मेरे सिवा। लेकिन जब तू अपनी ये क्लासेस पूरी कर लेगा तो तुझे पूरा भोपाल जानेगा। जा विकी जा, जी ले अपनी जिंदगी, आयुष्मान खुराना भव। आओ विकी, ये वक्त तुम्हारे शर्माने का नहीं बल्कि खुद को पहचानने का है। वाह क्या राइमिंग है। शट अप। विकी मेनका के करीब खड़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपनी नजर मेनका से नहीं मिलाई। विकी, शर्माने वालों के हाथ सिर्फ अफसोस लगता है, किसी लड़की का हाथ नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, जो शर्माते हैं उसको अपने हाथ से अपनी लकीरें मिटाने का मौका मिलता है। लगता है आप लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सॉरी नेक्स्ट टाइम। विकी, तुम्हें कितनी सेक्स पोजीशंस के बारे में मालूम है? मिशनरी, डॉगी। अरे तेरे बारे में बात नहीं हो रही है मिशनरी। तू क्यों अपने मुंह को मिर्जापुर बना रहा है? शांत होकर बैठा रहे। बोलो विकी, चुप क्यों हो गए? एक्चुअली इन दोनों पोजीशन के अलावा मुझे और कोई पता नहीं। कोई बात नहीं, आज तुम सब सीख जाओगे। विकी, वहां एक चटाई रखी है, उस पर जाकर लेट जाओ। मेनका और तुम साथ मिलकर अलग अलग सेक्स पोजीशन प्रैक्टिस करोगे। साथ ही साथ मेनका तुम्हें उन पोजीशन की इम्पोर्टेंस भी समझाएगी। मेनका के साथ प्रैक्टिस? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? मेनका जी बीवी तो आपकी हैं, आप क्यों नहीं उनके साथ? आई मीन आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। अरे सीखना तुझे है या मुझे? मैं मेनका को खुश कर चुका हूँ, अब तुम्हें अपनी बीवी को खुश करना सीखना होगा। तो क्या तुम तैयार हो विकी?
जी जी, बिल्कुल तैयार हूं मैं भी तैयार हूँ। आज पहली बार मैं मोबाइल में नहीं, सब सामने लाइव देखूंगा। सॉरी सॉरी, ऐसे मत देखो भाई लोग, जोक मारा था मैंने। विकी और मेनका एक दूसरे के बिल्कुल करीब बैठ चुके थे। विकी, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर आऊंगी। मेरे ऊपर? आप? लेट जा भाई, इतने प्यार से मुझे कोई बोलता तो मैं जल्दी चिता में लेट जाता। चुप हो जाओ, विकी को कंसंट्रेट करने दो। सॉरी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। फिक्र मत करो विकी, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैंने तुम्हें लेटने को इसीलिए कहा ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि मिशनरी पोजीशन में एक लड़की को अच्छे से प्लेजर कैसे किया जाता है। सबको पता है कि इस पोजीशन में आदमी ऊपर होता है और औरत नीचे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस दौरान एक आदमी क्या क्या कर सकता है ताकि प्लेजर और भी वाइल्ड हो सके। क्या क्या करना चाहिए आदमी को? ये सुनते ही मेनका विकी के ऊपर आ गई और उसकी आंखों को देखने लगी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं मेनका जी? विकी, मिशनरी के दौरान अगर तुम अपने पार्टनर से आई कांटेक्ट बनाकर रखोगे तो तुम्हारा इमोशनल बॉन्ड और मजबूत होगा। इससे तुम्हारे पार्टनर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा और दोनों के बीच का कनेक्शन भी गहरा होगा। इतना कहते ही मेनका ने विकी को उठाया और अपनी टांगें उसके इर्द गिर्द लपेट दी। ऋषिराज जी, ये क्या पाप हो रहा है मेरी आंखों के सामने? चुप कर जा, गधा कहीं का। विकी, इसे द क्लैस्पिंग लोटस पोजीशन कहते हैं। विकी, ये पोजीशन इंटीमेसी और स्लो सेंशुअल मूवमेंट्स को एनहांस करता है। क्या हुआ विकी, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? जब एक हसीना किसी लड़के के ऊपर बैठेगी तो पसीना तो आना लाजमी है ना। चेतन, देख किसका फोन है। तेरे पापा का है। अरे जल्दी उठा और उन्हें बोल कि मैं बाथरूम करने गया हूँ। हेलो अंकल, टचिंग फीट फ्रॉम हियर। क्या? अरे अंकल, यहीं से पैर छू रहा हूँ आपके। हाँ हाँ ठीक है। विक्की कहाँ है? इतनी देर हो गई, कहाँ है वो? उसकी माँ ने उसके लिए आलू के पकौड़े बनाए हैं और तुमने क्यों फ़ोन उठाया है? अंकल, विकी तो बाथरूम गया है, सुबह से बहुत पादरा था, पूरे घर में कीचड़ जैसी बदबू फैला दी थी। हाँ मैं समझ गया। वो जब बाहर आए तो उसे बोलो कि उसकी मम्मी, मैं, कियारा और वीर उसका इंतज़ार कर रहे हैं और उसे दिल्ली जाने की पैकिंग नहीं करनी क्या? वीर घर पर क्या कर रहा है? क्या? वीर घर पर है? वीर का नाम सुनते ही विकी तुरंत उठ गया। माफ करिए मेनका जी, आपकी क्लास हम बाद में लेंगे, अभी मुझे घर जाना है, वरना ये साला वीर ना जाना मुझसे क्या क्या ले लेगा। तुम ऐसे बीच में सेशन छोड़कर नहीं जा सकते। अरे आपके सेशन का श्रीलंका मैं बाद में देख लूंगा। विकी की जल्दबाजी को देखकर मेनका और ऋषि ने भी आगे कुछ नहीं कहा। विकी ने तुरंत अपने कपड़े पहने और घर से बाहर निकल गया। जल्दी चल भाई, जल्दी। ये साला वीर जब देखो तब मेरे घर को गार्डन समझकर आ जाता है। चेतन, गाड़ी रोक। क्या हुआ बे? ये देख। अबे क्या देखूं? इसकी माँ का मटर फेंचो, सालों ने तेरी ब्लू फिल्म बना ली है। अबे अगर ये वीडियो इन्होंने पॉर्न साइट पर शेयर कर दिया तो तेरे लौड़े बिक जाएंगे, तेरी गांड मार ली जाएगी, तू तो भरे समाज में नंगा हो जाएगा। बे ये क्या हो गया? विकी भाई, तेरी इज्जत तो इन्होंने अपने फोन में कैप्चर कर ली है, अब क्या करेगा? ये दोनों पति पत्नी इतने मादरचोद निकलेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। इस वक्त विकी ऋषिराज की भेजी हुई वीडियो देख रहा है। उस वीडियो में विकी के ऊपर मेनका है, लेकिन वीडियो म्यूट है। तो ये समझना मुश्किल है कि विकी ले नहीं रहा था, बल्कि मेनका उसे दे रही थी काम सूत्रा की टीचिंग। ठीक उसी वक्त ऋषिराज ने एक और मैसेज भेजा। ये वीडियो मैं आज रात तक लीक कर दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे डिलीट कर दूं, तो तुम्हें मुझको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे।
क्या विकी अपनी वीडियो डिलीट करवा सकेगा? विकी के घर पर आगे क्या होगा? दिल्ली ट्रिप में क्या होगा? विकी और कियारा की इस अजीबोगरीब कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए लड़की ब्यूटीफुल, सिर्फ और सिर्फ 8 पर।